हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज हम कंप्यूटर के कोपा क्लास 5 में पहुंच चुके हैं। आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर के जो लाभ होते हैं, कंप्यूटर के जो प्रयोग होते हैं और कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं, जो मतलब कमियां हैं, उससे संबंधित क्लास है। ये थ्योरेटिकल क्लास है। इसको तो मैं पॉइंट लिख दिया हूँ, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। फिर भी मैं एक एक बार बता दूंगा इसमें कि कौन सा कैसा होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है। जबकि ज़्यादा इसमें आज समझाने वाला क्लास नहीं है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के लाभ क्या क्या हैं ये देखेंगे। तो जो पहला लाभ है वो तो लिखा हुआ है गति या स्पीड। आप लोग जान ही रहे हो कि कंप्यूटर जो है कि उसकी कार्य करने की गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और वो जो कठिन से कठिन कार्य भी रहे या जटिल से जटिल गणना भी रहे, उसको क्या करता है, पल भर में या कुछ सेकंड में ही हल कर देता है, ठीक है। एक जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, वो अरबों गणना एक सेकंड में कर सकता है, समझ लो। मतलब कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कैलकुलेट कर सकता है। तो कंप्यूटर की गति क्या होती है, बहुत ही स्पीड होती है, एडवांटेज है। और हम अगर अगर आपको कोई संख्या दे दे मल्टीप्लिकेशन करने, तो उसी में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, पल भर में 1-2 सेकंड में ही उसको कैलकुलेट कर देगा। तो इसकी गति जो होती है, स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, इसका लाभ क्या है, विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी, है ना। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि ये जो भी आउटपुट देगा वो क्या रहेगा, 100% परिणाम रहेगा, एकदम सही सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा। अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या यूज़र या हम उसको अगर कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो एकदम कैलकुलेशन जो रहेगा उसका एकदम सही रहेगा, परिणाम हमेशा सही निकलेगा। तो कंप्यूटर क्या है, बहुत रिलायबल है या विश्वसनीय, मतलब इस पर विश्वास किया जा सकता है कि ये हमेशा सही रिजल्ट देगा। जैसा आप इनपुट दोगे उसी प्रकार से आपको आउटपुट सही कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। थर्ड है आपका वर्सटिलिटी या विविधता। मतलब कि एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत तरह की समस्याओं का समाधान कर सकती है, अलग अलग प्रकार की, है ना। किसी के लिए कोई गणना कर दे रहा है, तो किसी के लिए कुछ माप दे रहा है, किसी के लिए और कुछ कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये विविध प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। यही है वर्सटिलिटी, मतलब विविधता, मतलब अलग अलग जगह में कार्य कर सकने में सक्षम है, ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद चौथा एडवांटेज है सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मतलब कि कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है कि हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी डेटा को मेमोरी में हम लोग संग्रहित करके या स्टोर करके रखते हैं, और फिर जब भी अपने को चाहिए होता है हम उसको फिर से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है इसकी एक और विशेषता या एक और लाभ कि हम सूचनाओं की या डेटा की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। फिर पांचवा है इसमें एक रूपता, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको इसका एक उदाहरण समझता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको कि 25 गुणित 75 करो, तो आप एक बार कर दोगे, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आएगा वो आंसर आप दे दोगे। फिर मैं बोलूँ, फिर आपको बोलूँ कि 25 गुणित 75 करो, दूसरी बार भी चलो कर दोगे। फिर मैं बोलूँ कि 25 गुणित 75 करो, तो तीसरी बार भी कर दोगे। लेकिन चौथी बार जब मैं आपको दूंगा तो लगेगा अरे यार क्या वही संख्या की गणना करा रहे, हो सकता है आपसे गलती हो जाए या मन ना करे, या आप टाइम ज़्यादा लगाओ या बोरिंग करके छोड़ दो। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंसिस्टेंट रहता है। मतलब उसको कितनी भी गणना कितनी भी बार दे दो, वो हर बार उसी तरीके से, उसी एनर्जी से या उसी सजगता से कार्य करेगा, और हर बार जो रिजल्ट है, सही रिजल्ट, वही आपको देगा। चाहे उसको कितना भी बार दोहराव करा लो, रिपीटेशन करा लो। लेकिन आम इंसान क्या है, या हम और आप क्या है, 2-3 के बाद हमारी क्या होती, कंसिस्टेंसी खत्म होने लगती, कम होने लगती है। कभी हम गलत परिणाम भी दे देते हैं, या फिर हम करने से बचते हैं या समय ज़्यादा लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट होता है, एक रूपता बने रहती है हमेशा, ठीक है। यह इसका पांचवा एडवांटेज था। उसके बाद है मनोरंजन का साधन, है ना। मनोरंजन का साधन मतलब इंटरटेनमेंट टूल है, तो आप लोग जान ही रहे हो कि
कि कंप्यूटर क्या है, इंटरटेनमेंट का एक वो भी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते ही हो, आप लोग के घर में भी बच्चे जो हैं वो गेम वगैरह खेलते होंगे, तो इस पर गेम भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी चला सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, और जो भी इंटरटेनमेंट है आप कंप्यूटर पे बैठ के क्या कर सकते हो। तो ये इंटरटेनमेंट का एक साधन है या मनोरंजन का एक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7वां जो है, इसके लाभ क्या है, शिक्षा में लाभ। मतलब कि कंप्यूटर में कई ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध है जिनके द्वारा छात्र अपने विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के विशेष प्रोग्रामों को ट्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। यह प्रोग्राम विषय सामग्री को सरल एवं स्वयं समझने योग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि एजुकेशनल बेनिफिट का मतलब यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी चाहे तो कंप्यूटर का फ़ायदा उठा सकते हो। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कंप्यूटर में वो चीज़ खोज के उसको देख सकते हो, कोई क्लास देख सकते हो, या और भी कुछ सर्च करके शिक्षा में इसका उपयोग कर सकते हो या लाभ उठा सकते हो। फिर नेक्स्ट है 8वां आपका अपंगों के लिए सहायक है ना। तो कंप्यूटर की सहायता से क्या होता है, जो अगर कोई बोल नहीं पा रहा है या अपंग है, लेकिन अगर उसका हाथ ठीक है तो वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर में कार्य कर सकता है, उसको टाइपिंग कार्य कर सकता है और अपनी जीविका चला सकता है। भले ही वो अपंग हो, उससे या तो वो चलने नहीं पा रहा है या बोलने नहीं पा रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके हाथ से वो टाइपिंग करके अपनी आजीविका चला पा रहा है तो अपंगों के लिए भी सहायक है ये। उसके बाद है रोजगार के अवसर, 9 नंबर जो एडवांटेज है, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रोजगार की संख्या बहुत बढ़ गई है। मतलब कि कंप्यूटर अगर आप जानते हो तो आप कोई भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रकाशन हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे बैंक हो, ये सब में आप क्या कर सकते हो, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हो। तो कंप्यूटर क्या बोलते हैं, ये सब में भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के लाभ। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एडवांटेज में मतलब कि इसका क्या क्या लाभ है, और एप्लीकेशन मतलब कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर का प्रयोग, ये हम देखेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो शिक्षा में देखते हैं, पहला क्या लिखा है, शिक्षा में। तो कंप्यूटर शिक्षा में बहुत योगदान देता है। जो विद्यालय में छोटी कक्षाओं से लेकर छात्रों के कंप्यूटर का ज्ञान भी देता है। बड़ी कक्षाओं में भी इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का विषय पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में आजकल देखोगे स्कूलों में भी कंप्यूटर लगा हुआ है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सबको कंप्यूटर सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, इसलिए बचपन से ही जब शिक्षा दिए जाते हैं उससे साथ साथ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। तो शिक्षा में इसका उपयोग हो रहा है। दूसरा है व्यवसाय में। व्यवसाय मतलब कोई भी व्यापार में हो, चाहे कच्चे माल में हो, चाहे स्टाफ की जानकारी हो, या कर्मचारियों का वेतन बनाना हो, या कोई बिल बनाना हो, है ना। तो ये सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं वो सभी में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है आपका चिकित्सा में। तो चिकित्सा में तो आप लोग जान ही रहे हो, आप लोग आज देख रहे हो चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कई तरह की बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है। इसका एक्सरे मशीन हो गया, ईसीजी मशीन हो गया, या सिटी स्कैन मशीन हो गया, या बड़ी बड़ी जो मशीनें आ रही है वो सब किसके माध्यम से संचालित होती है, कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होती है। तो चिकित्सा में तो कंप्यूटर के बिना कोई भी चीज़ करना असंभव ही है ना। तो ये शिक्षा में आपका उपयोग हो गया। उसके बाद मनोरंजन में है चौथा, मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट में। तो इंटरटेनमेंट तो उपयोग किया ही जाता है, आप लोग देख ही रहे हो, कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें बौद्धिक क्षमता का उपयोग भी होता है, और संगीत का उपयोग भी रिकॉर्डिंग तथा धुनें तैयार करने में किया जाता है। फिल्मों में कंप्यूटर द्वारा एडिटिंग किया जाता है। तो जितने भी इंटरटेनमेंट के क्षेत्र है वहाँ पर भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत आयत में हो रहा है या बहुत मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 5वां, शोध कार्यों में। शोध कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग वायुयान डिजाइन के विकास में, या मिसाइल के विकास में, या अभी इसके पहले वाली क्लास में बताया था मौसम की भविष्यवाणी करना है, या खगोल शास्त्रीय शोध है,
या उपग्रह डिजाइनिंग है। तो ये सारे चीज़ों में भी आपको शोध कार्य जितने भी हैं उस सारी जगह में क्या किसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है छठवां आपका ज्योतिष में। ज्योतिष गणनाओं में भी कंप्यूटर बहुत सहायक रहा है। ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा आजकल देखे होंगे एक कुंडली नाम का भी सॉफ्टवेयर, बहुत पुराना है कुंडली सॉफ्टवेयर, 2000 मेरे ख्याल से 5-6 से ही आ रहा है और पहले से भी आ रहा होगा। तो कंप्यूटर में आप अपना जैसे कि किसी दो लोगों की शादी करनी है तो उनका कुंडली मिलान भी कर सकते हो, या सिर्फ अपना ही कुंडली देखना है तो अपना कुंडली भी उस सॉफ्टवेयर में अपना डिटेल डाल सकते हो कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समय क्या है, ये सारी जानकारी जो मांगता है वो सॉफ्टवेयर उसमें भर के आप कुंडली वगैरह भी बना सकते हो, अपना भविष्य देख सकते हो, या जिससे शादी कर रहे हो वो दोनों का कुंडली मिलान भी कर सकते हो। तो ये ज्योतिष में भी कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, बहुतायत में किया जाने लगा है आजकल। इंटरनेट में नेक्स्ट क्या है, सातवां आपका इंटरनेट में। तो आप लोग जान ही रहे हो, तो कंप्यूटर का उपयोग जो है किसी न किसी संबंधित सूचनाओं को खोलने, ईमेल के द्वारा या इस तरीके से किया जाता है। इंटरटेनमेंट में भी किया जाता है, इंटरनेट में भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंकों में। तो बैंकों में हो रही सभी वित्तीय लेन देन की गणना, चाहे ऋण हो चाहे उसके ब्याज की गणना है, ये सब क्या किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है। या एटीएम के माध्यम से खाताधारी अकाउंट की जानकारी या पैसों का लेन देन या किसी भी शहर में रहकर कर सकते हैं। तो बैंकों में भी आप देख रहे हो, जहाँ भी आप बैंक में जाते होगे देखते होगे कि कोई भी कर्मचारी वहाँ बैठा हुआ है, या ब्रांच मैनेजर हो चाहे अकाउंटेंट हो चाहे जो पैसे का लेन देन करता है, सारे लोग किस में बैठकर काम करते हैं, कंप्यूटर में ही कार्य करते हो। या एटीएम से आप पैसा निकालते हो वो भी कंप्यूटराइज है, या जहाँ पर भी बैंक में आप देखोगे तो कंप्यूटर में ही सब कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका यातायात में या ट्रांसपोर्ट में। यातायात ट्रांसपोर्ट में क्या है, जैसे कि एयरलाइन हो गया, रोडवेज हो गया या रेलवे हो गया, ये सब में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यातायात के यही सब साधन है, चाहे आप रोड से बाई रोड जा रहे हो तो उसमें रोडवेज में हो रहा है, एयरलाइन में टिकट बुक कर रहे हैं, रेलवे में भी आप टिकट बुक करते हो। तो ये सब जितने भी यातायात है उसमें आप घर बैठे भी टिकट बुक कर लेते हो, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप घर बैठे भी टिकट बुक कर सकते हो। तो ये सब यातायात में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर है ऑफिसों में। आजकल कार्यालय सरकारी हो या गैर सरकारी, कोई भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस चले जाओ, हर जगह देखोगे तो कंप्यूटर में ही काम किया जाता है। कोई भी काम करना है, कोई लेटर बनाना है या कोई मेल भेजना है या कुछ और करना है, तो सारा काम ऑफिसों में किसके द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर द्वारा ही किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका बिलों के भुगतान में। तो पहले बिलों के भुगतान के लिए खुद जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता था, उसके बाद आपका नंबर आता था बिल भुगतान करते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, चाहे आपका बिजली बिल हो, चाहे आपका टेलीफोन बिल हो, चाहे आपका मोबाइल रिचार्ज हो या किसी प्रकार का भी बिल हो, चाहे आप LIC का कुछ पैसा पटा रहे हो, तो सारा काम आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने बिलों का भुगतान, जितने भी प्रकार के बिल आते हैं सब का घर बैठे कर सकते हो, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिलों का भुगतान भी इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर 12th है आपका ई-गवर्नेंस। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है, इसे डिजिटल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। यह नागरिकों को एवं सरकारों के मध्य डिजिटल संबंध स्थापित करता है। ई-गवर्नेंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट भी डिजिटल रूप में कई काम करवाती है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, करवा सकते हो। किसके किसके बीच होता है, यह नागरिकों और सरकार के बीच को ही क्या कहा जाता है, ई-गवर्नेंस कहा जाता है। और इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है। इसके सहायता से भी लोग घर बैठे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे बिलों का भुगतान, फोटो पहचान पत्र बनाना है, पासपोर्ट आधार कार्ड बनवाना है ना, बैंकिंग लेन देन करना है, ऑनलाइन गैस बुकिंग करना है, और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उसका लाभ करना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, शादी का प्रमाण पत्र बनवाना है। तो ये सारा चीज़ आपका ई-गवर्नेंस के अंदर आता है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस जगह में किया जाता है। अब लास्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर की सीमाएं। मतलब कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं होती है, मतलब कि उसकी भी कुछ कमियां होती है, जिसको हम देख सकते हैं कि क्या कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, पहला क्या है, कांट थिंक, स्वयं नहीं सोच सकता।
मतलब कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता है इन द सेंस कि आप जो भी निर्देश देते हो उस निर्देश के अनुसार ही वो कार्य करता है, वो अपने से कोई कार्य नहीं करता, उसके सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। ये तो पता ही है आपका, ये कमी हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका, हाँ दूसरा है आपका प्रोग्रामिंग कठिन कार्य है और इसका ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में अगर कुछ प्रोग्रामिंग का आप कार्य कर रहे हो तो उसको पहले सीखना पड़ेगा तब, और उसका ज्ञान होगा तभी आप कर पाओगे। तीसरा है कंप्यूटर में अगर किसी कार्य नहीं कर सकते, मतलब किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो कंप्यूटर कार्य नहीं करता, मानव को अपनी कल्पना शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर कल्पना नहीं कर सकता। चौथा क्या है, टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, अपडेट होते जा रही है। तो आप अगर कंप्यूटर में कार्य कर रहे हो तो आपको भी उस टेक्नोलॉजी से अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप पुराना चीज़ जानते हो, सिर्फ बोलोगे कि मैं 98 में काम कर सकता हूँ, अभी विंडो 8 चल रहा है उसमें नहीं कर सकता हूँ, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। और अभी जैसे विंडो 8 या विंडो 10 चल रहा है वैसे में आप इसमें कार्य कर सकते हो। तो आपको टेक्नोलॉजी में हमेशा अपडेट होते रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कमी क्या हो सकता है कि आप लोग जानते हुए कंप्यूटर में कभी कभी कार्य करते हैं तो क्या होता है, कभी वायरस भी आ जाता है, इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो पेन ड्राइव में हो, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी, कहीं से भी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है कंप्यूटर में जो रखे हो आप, वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, वायरस का भी इसमें हमला हो सकता है, तो आप अपने डेटा को भी खो सकते हो, ये भी एक कमियां है। फिर लास्ट है कि धोखाधड़ी हो सकती है। आज देख रहे हो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ गई है ना। धोखाधड़ी मतलब कि किसी का पिन चुरा के पैसा निकाल ले रहे हैं, या कुछ इंटरनेट में फ्रॉड कर दे रहे हैं, या किसी के खाते से कुछ पार कर दे रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ कंप्यूटर में भी ये फ्रॉड और धोखाधड़ी बढ़ गई है, तो ये इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कंप्यूटर की कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को अगर हम देखें तो इसका एडवांटेजेस ज़्यादा है और उपयोग ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इसीलिए कोई भी चीज़ कब सक्सेस होता है या कब चलता है, जब उसके एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, किसके ऊपर डिसएडवांटेज कम होता है और एडवांटेज ज़्यादा होता है तो वो प्रचलन में आ जाता है और ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में हर जगह लाभकारी है और उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का आज का क्लास 5वां क्लास था, जिसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो। जो पॉइंट लिखा हूँ उसको बस इलेबरेट किया हूँ, तो आप लोग तो इतना इजी पॉइंट है कि इसको खुद से भी समझ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।